हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डेट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन को लेके 1 अप्रैल 2023 के बाद क्या चेंजेस आए हैं और 1 अप्रैल 2023 के पहले क्या टैक्सेशन के प्रोविजंस थे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। Debt mutual funds are those investment instruments which predominantly invest their funds in fixed income securities like bonds, debentures, and other debt instruments. That means कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ये बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेट, दैट मीन्स डेट इंस्ट्रूमेंट में इनके इन्वेस्टमेंट होते हैं जिससे एक फिक्स्ड इनकम होती है। These securities usually generate returns in the form of interest or capital appreciation, which makes them a preferred investment choice for conservative investors. इसमें फिक्स्ड इनकम होती ही है और ये लेस रिस्की भी होते हैं क्योंकि जब भी कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले डेट डिबेंचर्स होल्डर इनको ही पैसे मिलते ही हैं और तभी फिक्स्ड इनकम होती ही है डिबेंचर्स में। तो डेट म्यूचुअल फंड आर लेस रिस्की एंड रिटर्न्स भी वो देते हैं। अब इसके टैक्सेशन को लेके 1 अप्रैल 2023 के बाद क्या चेंजेस आए हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो 1 अप्रैल 2023 के बाद तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माने जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर होल्डिंग पीरियड। दैट मीन्स इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डेट म्यूचुअल फंड्स जब भी आप बेचोगे तो वो नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से ही इनकम में ऐड होगा और स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स कैलकुलेट होगा। According to the new debt fund taxation rule, the indexation benefit on long-term capital gain is no longer available for investment undertaken on or after 1 April 2023. Instead, the gain will be added to the investor's taxable income and taxed as per their tax slab. All gains on debt fund unit acquired on or after 1 April 23 shall be considered as शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन irrespective ऑफ होल्डिंग पीरियड। जैसे मैंने कि आपको बताया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट होंगे आप कितने भी होल्डिंग पीरियड मतलब कितने भी टाइम तक आप उसको होल्ड करके रखें। पहले क्या होता था कि होल्डिंग पीरियड के हिसाब से ही टैक्सेशन उस पर लगता था। तो 1 अप्रैल 2023 के पहले अगर आपने जो डेट म्यूचुअल फंड है उनको बेचा है विद इन 36 मंथ्स, जब भी आपने खरीदा है उसके 36 मंथ्स के अंदर अंदर आपने उसको बेच दिया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होता था और वो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता था उस पर। बट अगर आपने 36 मंथ के बाद बेचा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता था और उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था और टैक्स 20% रहता था। तो जो चेंज आया है वो चेंज ये है कि अब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा कौन से डेट म्यूचुअल फंड में जो आप 1 अप्रैल 2023 के बाद परचेज कर रहे हैं। अगर अभी आपने होल्ड पे रखा है तो 1 अप्रैल 2023 के पहले परचेज करके रखा है और आपके पास वो अभी भी है आप बेचते हैं तो वो पहले के टैक्सेशन के हिसाब से ही लगेगा। दैट मीन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। अब हम एक एग्जांपल द्वारा देख लेते हैं कि इस पे टैक्सेशन कैसे इफेक्ट होने वाला है। तो फॉर एग्जांपल आपने 16-17 में लिया है 1 लाख रुपए का और आप उसको बेच रहे हैं 22-23 में 2 लाख रुपीज के। तो जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आप उसका बेनिफिट आपको मिलेगा 1 लाख का। 331 से आप इंटू जो आपका CII है उससे आप इंटू करके डिवाइड करेंगे जिस साल आपने परचेज किया उस CII से 264। तो जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख का क्या कितना बन गया 125,378। और उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा क्योंकि 36 मंथ्स के बाद बेच रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख माइनस 1,25,378। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा 74,621 और उसमें 20% से टैक्स लगेगा जो कि 14% 924 होता है। अब हम आफ्टर 1 अप्रैल 2023 की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 23-24 में किया है 1 लाख रुपए का और उसको आप बेच रहे हैं 2028-29 में 1,50,000 रुपीज का। तो इसमें क्या है इंडेक्सेशन का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा स्ट्रेट अवे जो 50,000 है
वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो 50,000 का 30% 15,000 होता है। और या आप 20% टैक्स ब्रैकेट में हो तो 10,000 होता है। 10% टैक्स ब्रैकेट में है तो 5,000 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो, दैट मीन्स 20 से 30%, तो आप देख सकते हैं 15,000 तक आपको टैक्स लग रहा है। और वहां देखें, पहले आपके टैक्सेशन में देखें तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा, और जो टैक्स रेट है वो फिक्स्ड है 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो यहाँ तो स्लैब के हिसाब से टैक्स लग रहा है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो डेट म्यूचुअल फंड में अब सिंपल यही रहेगा, जो भी आप 1 अप्रैल 2023 के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको जो बेचेंगे वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और उसको नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। तो दिस इज द चेंज इन डेट म्यूचुअल फंड टैक्सेशन आफ्टर 1 अप्रैल 2023। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।